नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नगर परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव पूरे हरियाणा भर में कभी भी हो सकते हैं। केवल सरकार के आदेशों का जनता को इंतजार है। सभी वार्डों में, प्रदेश के सभी वार्डों में, भले ही नगर निगम के अंतर्गत चुनाव होने वाले हो, नगर परिषद के अंतर्गत चुनाव होने वाले हो, ऐसे में सभी जिलों में, सभी शहरों में, सभी वार्डों में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव लड़ने के जो इच्छुक प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी ओर से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। क्योंकि नगर परिषद और नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हुए काफी अरसा गुजर चुका है। ऐसे में जिस प्रकार से पिछले एक महीने से लगातार सत्ता पक्ष, जो सत्तासीन सरकार है, चाहे वो भाजपा पार्टी की तरफ से हो, चाहे जसपा की तरफ से हो, अलग अलग जिलों में बैठकें की जा रही हैं। इन चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। चेयरमैन के उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है कि आप अपने अपने अलग अलग शहर, अलग अलग वार्डों में पार्षद पद का जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो चेहरे सामने आए, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो सामने है। ऐसे में जब से बीते दिन शाहबाद में ऐसी मीटिंग ली गई विधायक रामकरण काला द्वारा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी द्वारा, इसी प्रकार दिग्विजय सिंह चौटाला द्वारा कहीं अलग अलग शहरों में बैठकें ली गई हैं। जसपा के कई अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी बैठकें ली गई हैं, जिसे लेकर इन बैठकों के बाद एक बार फिर से नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव की जो चर्चा है, सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है। इसी के चलते खबरनामा हरियाणा द्वारा अलग अलग शहरों में, अलग अलग वार्डों में वार्डों की जो है राय ली जा रही है। जनता से राय कि उनके वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, वार्ड की जनता किस प्रकार का बदलाव चाहती है, किस प्रकार का पार्षद चाहती है, जो निवर्तमान पार्षद है उनके कार्यकाल से कितनी संतुष्ट है। इसको लेकर जो शुरुआत की जा रही है थानेसर नगर परिषद के 31 वार्डों से की जा रही है। इसी कड़ी में खबरनामा हरियाणा संवाददाता प्रजन्य शर्मा ने वार्ड नंबर 1 का जब दौरा किया, तो आप खुद देखिए वार्ड नंबर 1 से संबंधित रिपोर्ट कि वार्ड नंबर 1 में वार्ड की जनता का क्या कहना है, उनके समक्ष किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। और इस वार्ड नंबर 1 से, थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक संभावित उम्मीदवार हैं राजेश अरोड़ा, उनका क्या कहना है, उनके क्या दावे हैं, क्या वायदे हैं, किस प्रकार की उन्होंने वार्ड को लेकर बातें की हैं। और इसी प्रकार जो दूसरे उम्मीदवार हैं गौरव शर्मा गौरी, उन्होंने वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने की अपनी घोषणा करते हुए क्या क्या समस्याएं बताई हैं, क्या क्या वायदे किए हैं, इसको लेकर खबरनामा हरियाणा संवाददाता प्रजन्य शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। और इस खबर के साथ साथ आप सबसे भी एक अपील है, एक गुजारिश है कि आप भी अगर किसी भी वार्ड के रहने वाले मतदाता हैं, निवासी हैं, आपके वार्ड के में जो आपको समस्याएं आ रही हैं, नगर परिषद से जुड़ी, नगर पालिका से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, अगर आप उन समस्याओं को खबरनामा हरियाणा के माध्यम से प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपकी उस खबर का स्वागत है। आप खबरनामा हरियाणा के कार्यालय सेक्टर 17 SCO 183 में बता सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 9896352867 पर बता सकते हैं, और व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, और फ़ोन पर भी बता सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी वार्ड में कोई भी अगर व्यक्ति जो नगर परिषद पार्षद का चुनाव लड़ने का इच्छुक है, चेयरमैन का चुनाव लड़ने का इच्छुक है, अगर वो भी अपनी भावी योजनाएं या जनता से किए गए कोई भी किसी प्रकार की अपील करना चाहता है, तो उसका भी स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजन्य गौड़। नगर परिषद के चुनाव जो हैं अभी कुछ ही महीनों में जो है होने वाले हैं, और आपको बता दें ये जो आप तमाम घर आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तमाम घर जो हैं वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से वार्ड नंबर 1 से जो है गौरव शर्मा गौरी और राजेश अरोड़ा, दो व्यक्तियों ने जो है पार्षद पद के लिए अपना नाम, अपने दावेदारी जो है सामने लोगों के प्रकट की है। ये तमाम इलाका जो है वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आता है। हालांकि ये जो सामने आप ये गली जो है आचार वाली गली, इसके लेफ़्ट साइड में जो है वार्ड नंबर 1 है, और राइट साइड में जो है वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। बाकी अन्य जो आप ये तमाम घर देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं प्रजन्य गौड़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर परिषद के चुनाव जो अभी बहुत जल्द होने वाले हैं, ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश अरोड़ा जी। और आपको बता दें कि राजेश अरोड़ा जी पिछले 2 साल जो है पार्षद के चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में इस बार जो है वार्ड नंबर 1 से जो है पार्षद के दावेदार हैं।
तो इनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार प्रसन्न जी और खबरनामा हरियाणा चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर क्या बताना चाहेंगे, वार्ड नंबर 1 से आप जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वार्ड नंबर 1 से अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाती है और विधायक जी मुझे समर्थन करते हैं तो मैं वार्ड नंबर 1 से चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो सर क्या बताना चाहेंगे, कितने वोटर्स जो है वार्ड नंबर 1 में? क्या मेरे वार्ड के अंदर लगभग 3300 के करीब वोट है और मेरे वार्ड का जो एरिया है छोटा बाजार से शुरू होता है, ये गौशाला बाजार की तरफ निकलता हुआ कटेड़ा और स्थानेश्वर मंदिर की तरफ जाता है। उसके पश्चात वहाँ से वापसी आता हुआ ये अपना जो भद्रकाली चौक है इसके अंदर का एरिया है और वहाँ से आते हुए अमन पैलेस के साथ वाली गली में ऊपर आ जाता है और कुम्हारों वाली गली से घूमता हुआ फिर ये अचार गली से आकर छोटा बाजार चौक में मिल जाता है। इस अंदर का जो एरिया है वो सारा वार्ड नंबर 1 का एरिया है। बहुत ही अच्छा है मेरा वार्ड, बहुत ही वार्ड के अंदर लोगों का बहुत अच्छा, मुझे पिछली बार भी चुनाव में सहयोग मिला। उम्मीद करूंगा कि इस बार भी मुझे वार्ड के लोग सहयोग करेंगे। तो क्या कुछ आपके वार्ड की मुख्य समस्या है? यदि आपको जो है जनता आपको पार्षद के रूप में चुनती है तो क्या क्या कुछ करेंगे आप वार्ड के लिए? देखिए, वर्तमान समय में मेरे वार्ड के अंदर जो दिक्कत आ रही है, अभी हाल ही में जो हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो सर्वे किया गया है मकानों को लेके, प्रॉपर्टी आईडी को लेके, इसमें लोगों को काफ़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। काफ़ी लोगों की इसमें करेक्शन है, किसी के नाम की करेक्शन है, किसी की जगह की करेक्शन है। सबसे बड़ी मेजर समस्या तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ है यही हुई है। और दूसरी एक समस्या इसमें जो मेजर हो गई है कि हरियाणा सरकार ने जिन लोगों की आय 1,80,000 से ऊपर है उन लोगों की पेंशन काट दी है। उससे भी वार्ड के काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। उनके अंदर भी करेक्शन करके उनके पेंशन द्वारा कैसी लगाया जाए उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। राजेश जी क्या बताना चाहेंगे कि आपके वार्ड में जो है किस जाति का विशेष रूप से जो है प्रभाव रहता है? नहीं, मेरे वार्ड में लगभग हर प्रकार की जाति के लोग हैं। पंजाबी भी हैं, वर्मा भी हैं, जैन भी हैं, गुप्ता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हर प्रकार की है। 3-4 छोटी बस्तियां भी हैं मेरे वार्ड के अंदर जो लगभग स्लम्प एरिया हैं, जहां पर बीपीएल कार्ड की भी काफ़ी डिमांड है। काफ़ी लोग वहां पर डिमांड करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगर वार्ड के लोग मुझे ये मौका देते हैं तो उनके लिए मैं बीपीएल कार्ड के कार्ड भी बनवाऊंगा। तो राजेश जी क्या बताना चाहेंगे, जैसे पीछे वार्ड बंदी हुई थी, नई वार्ड बंदी हुई है, तो कोई जगह चेंज हुई है कुछ? नहीं, जो पिछले 5 साल पहले जो वार्ड मेरा पहले वार्ड 1-3 था उसमें से काफ़ी एरिया काट के वार्ड 1 बना दिया गया था। इस टर्म में मेरे वार्ड में वही वार्ड रहेगा जो पिछली बार का वार्ड था। उसमें ना कोई गली काटी गई, ना कोई गली जोड़ी गई है। तो कोई नई रणनीति भी लेके चल रहे हैं इस बार चुनाव में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ। विश्व हिंदू परिषद के साथ मैं पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान में हम लोगों ने डोर टू डोर घूमकर लोगों के साथ मिलकर जो अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए लोगों का सहयोग मांगा है। चाहे लोगों ने तन मन धन से हमें उसके लिए सहयोग दिया है और मैं कोशिश ये करूँगा कि वार्ड के अंदर भाईचारा बना रहे और जो मेरे वार्ड की काफ़ी समस्या है उन समस्याओं के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। धन्यवाद सर। तो ये थे राजेश अरोड़ा जी जिन्होंने बताया कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनके वार्ड में वो जो बुजुर्गों की पेंशन है उसका मुद्दा उठाएंगे। अन्य जो मुद्दे इन्होंने जैसे हमें गिनवाए, तो अन्य खबर के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। खबरनामा हरियाणा के लिए प्रजन गौर की रिपोर्ट। गौरव जी क्या बताना चाहेंगे, आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं कि एक बार फिर से जो है आप चुनाव मैदान में आएंगे? हाँ, मैं पहले काउंसलर रह चुका हूँ, दोबारा फिर मैं वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ूंगा। क्या आप कहेंगे, जैसे वार्ड बंदी हुई थी, क्या आप कोई चेंजेस आए हैं वार्ड में, कोई जगह ऐड हुई हो? हाँ, बहुत सारा वार्ड जुड़ा है और बहुत सारा वार्ड कट के दूसरे वार्ड में चला गया। तो आप कौन कौन सा एरिया जो है वार्ड नंबर 1 में जो आया है, जैसे मस्जिद हाउस का बहुत सारा एरिया आया इसमें, ठीक है। गुरुद्वारे वाली गली से नीचे उतर कर जी वो वाला एरिया जुड़ा है और स्थानेश्वर मंदिर के राइट साइड पे वो वाला एरिया जुड़ा है जी। तो बहुत सारा वार्ड जुड़ा है। तो लगभग कितने वोटर्स जो है आपके वार्ड 4,000 से ऊपर वार्ड होगा, 4,000 से ऊपर की वोट होगी एक वार्ड में इस बार जी। तो क्या कुछ नई रणनीति लेकर आप एक बार फिर से जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ जी और मैं सबके पास जाऊंगा, इसी पे जाऊंगा विकास के ऊपर। जो मैंने पहले जब मैं 3 वार्ड से नगर परिषद है, जब मैंने जो भी काम किए थे मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको कि जितनी भी गली थी केवल एक गली मुझसे छुट्टी है
और वो गली भी इसलिए छूटी थी कि वो आमने सामने मेरा किसी और का वार्ड था, तो उन्होंने बोला था ये गली मैं बनाऊंगा। बाकी मेरे वार्ड की कोई भी ऐसी गली नहीं जो मैंने नहीं बनाई थी, और वो विद इन एक साल में बना दी थी मैंने जी। वो सारी गली। तो आपको लगता हो कि अब कोई विकास के मुद्दे कहीं रह गए हैं आपके वार्ड में जो समस्या आप उठाएंगे? विकास तो आपको निरंतर करना पड़ता है जी। विकास कभी रुकता नहीं। विकास को आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या क्या नई चीजें करनी, जैसे लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से और बढ़ाने की काम जी। और सफाई की व्यवस्था और गलियों की सफाई और विशेष तौर पर गलियां बनाने का। वो जैसे लोग आपको बताते हैं शहर में वो पैचेस तोड़ देते हैं कुछ लोग, तो उसको पैचेस को भर के उसको ठीक किया जा सकता है। यदि आप वार्ड वासी जो आपको चुनते हैं तो आप क्या कुछ करेंगे उनके लिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जब अगर वार्डवासी मुझे चुनते हैं, अब किसी को ऐसे धक्के खाने की जरूरत नहीं। जो 60 साल की उम्र के बाद आएगा, मैं एक ऐसा डाटा तैयार किया और कर रहा हूँ जिससे जो भी जिसकी उम्र 60 साल होती रहेगी, और मैं उनके पास जाके उनकी पेंशन बनवानी है किसी की। और एक और बात मैं विशेष तौर पे करना चाहूँगा कि एक ऐसा डाटा कलेक्ट करूँगा मैं, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है जी। मैं रिकॉर्ड वो ले सकता हूँ म्यूनसिपल कमेटी से भी और लोगों से भी जाके, किस बच्चे किस दिन जन्मदिन आता है, किस बच्चे किस दिन मैरिज एनिवर्सरी है, किस अंकल आंटी किस दिन मैरिज एनिवर्सरी, उनको कॉल करूंगा। संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि फोन करके किसी को मान सम्मान देना। और मैं यंग लड़का हूँ, साफ सी बात है, मुझे जितने भी बड़े लोग हैं उनको मेरे को मान सम्मान देने की जरूरत नहीं। मान सम्मान उनका मैं करूंगा, और मैं उन सबको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट से मान सम्मान से बुलाकर लोगों की समस्या का हल कराऊंगा। आपके वार्ड के अंदर कोई विशेष जाति का प्रभाव रहता हो क्या? देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ मेरे सबसे अच्छी मेरे पॉजिटिव वाइब्स इस चीज की आती है कि मैं किसी भी हर कास्ट को साथ लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं कास्टिज्म, और अब मैं यूथ हूँ और एजुकेटेड लोग हैं, और ये पहले होता था कि ये इस कास्ट का ये इस कास्ट का, अब ऐसा कोई वो नहीं है। और हर कास्ट की मैं वोट लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस कास्ट के ज्यादा वोट है, इस कास्ट के ज्यादा वोट है, कभी ये ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हर कास्ट की बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं मान सम्मान करना चाहता हूँ और मुझे पता है मैं इसी वार्ड में पला बड़ा हूँ, यहीं पे खेला हूँ, यहीं पे सब कुछ कर रहा हूँ। सारे कोई चाची, कोई ताई, कोई चाचा, कोई भाई, कोई बहन, और मैं उनके यानी कि हर काम कराने में सक्षम हूँ। जी धन्यवाद सर। क्या बताना चाहेंगे, नगर परिषद के चुनाव जो है अभी होने वाले हैं, तो ऐसे में कैसे व्यक्ति को जो आप पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? कोई अच्छा लड़का है, कोई अच्छा यंग लड़का है, अच्छा काम करे। नालियों में गंद है, सफाई है नहीं, बुरा हाल है, पानी की दिक्कत है, लाइट स्ट्रीट लाइट की बड़ी दिक्कत है। लाइट कभी आती है कभी नहीं आती, स्ट्रीट लाइट की जी, दूसरी नहीं मैं कह रहा हूँ जी। बाकी चेंजिंग तो चाहिए ही चाहिए हमें जी। और कुछ अन्य समस्याएं जो आप? बाकी यही होती है जी गली मोहल्ले में। तो इस विषय पे आपने अपने पुराने पार्षद से, जो निवर्तमान पार्षद है, उनसे कुछ नहीं किया जी उसने जी? हाँ, कोई काम नहीं करा, कोई थड़ी नहीं बनाई, कोई सीवर नहीं बनाई, कोई गली में नहीं है, कुछ गंदगी है, कुछ भी है, उसने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। आप लोग गए? हाँ जी बिल्कुल गए जी। हाँ जी धन्यवाद। यार हम ऐसा एमसी चाहते हैं जो हर टाइम फील्ड में रहे। पिछले 15 साल से 20 साल से जो एमसी बन रहा है, या इलेक्शनों के वक्त तो हाथ पैर जोड़ते हैं, हमारे को वोट दो, ये करो। उसके बाद वो 5 साल में हमने देखा कि 5 मिनट के लिए भी उसने हमारे पास आके कोई पूछा हो कि तुम्हें कोई सुख है, दुख है, कोई फील्ड में आया हो, कोई काम कराओ। ऐसा पार्षद चाहिए, ऐसा एमसी चाहिए जो हर टाइम, हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद फील्ड में आए, लोगों की समस्याएं सुने, उन पर काम करे। लेकिन जो पिछले एमसी बने हैं, ना किसी ने कोई काम किया। आना भी काम तो क्या करना था, आना बहुत दूर, ना कभी आके देखा किसी का हालचाल जाना, कुछ नहीं। हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जमादार तो जमादार करते हैं, कोई उनको सबक सिखाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ऐसा पार्षद आए तो लोगों की समस्याएं सुने, काम करे। खाली वोट मांगना ही नहीं, तो काम भी करे वो आकर। क्या शुभ नाम है आपका? मोंटी जी धन्यवाद। जी सर, क्या बताना चाहेंगे, कैसे एमसी की जो है आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, वार्ड का एमसी ऐसा होना चाहिए जो आपकी दिन रात आपके साथ और सारी समस्याएं आपकी जितनी भी सुने। क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने यहाँ देखा है कि वार्ड एक बार जो इलेक्शन तो जीत जाते हैं, उसके बाद इनका चेहरा तक नहीं दिखता। लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर खुद स्वयं ही अपने सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, वहाँ पे उनको विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी जो भी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, या किसी भी प्रकार की पेंशन, जो मेन बुजुर्गों की समस्याएं होती हैं जी, उसमें किसी भी प्रकार से हमारी जो एमसी ने कभी भी आकर अपने वार्ड में हमारी शक्ल तक नहीं दिखाई। लोग अपना स्वयं जाते हैं, स्वयं बेचारे, वो भी वहाँ आगे जाके कार्यालयों में भी उनको कोई पता नहीं होता, धक्के खाते फिरते हैं, और फिर ना ही उनका कोई हल निकलता है। तो वार्ड में तो अब देखो जी,
हर लोग थक चुके हैं इन चीज़ों से। इलेक्शन के टाइम सारे आएंगे, दिन रात आपको शक्लें भी दिखाएंगे, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी देंगे जी। लेकिन उससे ये है कि बाद में वही इलेक्शन जीतने के बाद फिर वही हाल है, उनकी शक्लें तक दुबर हो जाती हैं और व्यक्ति अपनी नहीं रहता है। अब हम तो देखो गवर्नमेंट से भी यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी इनका ये घोषणा पत्र ये जारी करते हैं उसके अंदर कम से कम एक इनके ऊपर भी एक लगाया जाए कि आवश्यक किया जाए कि अपनी कम से कम 80% डिमांड्स तो पूरी करें। वो 1% एक डिमांड तक नहीं पूरी कर पाते और क्या फ़ायदा, मतलब हम जब स्वयं ही जूझना है तो फिर इलेक्शन के टाइम इनका दिखना तो हमारा मतलब कोई औचित्य नहीं बनता कि वार्ड के एमसी का जी। तो हमारी सरकार से भी यही प्रार्थना है और आगे हमारा मतलब सभी का यही है कि एमसी अगर कोई आता है तो ऐसा एमसी हो जो हमारे व्यक्ति को घर घर जाके और दिन रात उनके साथ रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। बाकी धन्यवाद भाई, इतना आपका धन्यवाद हमारा सुनने आए हो हमारा यहाँ पे। धन्यवाद। पीछे एक प्रॉपर्टी असेसमेंट के लिए आए थे राउंड लगाने, उसके अंदर इन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर इन्होंने सभी टोटली नाम गलत चढ़ा दिए, किसी का मकान किसी के नाम कर दिया, जगह कम कर दी, मतलब कि ये टोटली डिस्टर्बेंस रही। और ये कोरोना काल के अंदर बोलते हैं कि जगह जगह कैंप लगे, हमारे वार्ड में आज तक कोई ना कैंप लगा ना कोई पूछने आया। हमारा एक वार्ड ऐसा वार्ड है जिसको एक लावारिस वार्ड कहा जाता है। आदमी जब पूछता है कि एमसी कौन है, किसी को यही नहीं पता कि एमसी कौन है। विमला कापा का नाम बोला जाता है, उसके बाद उनके घर जाके कोई मिलता है, कहते हैं विजय कापा जी करेंगे। मतलब कि ये तो एक असमंजस में पैदा करने वाली स्थिति को डामाडोल करने वाली, हर किसी को परेशान करने वाली बात है। आज तक किसी को ये नहीं पता हमारे वार्ड का एमसी कौन है। एक हमारा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसको लावारिस वार्ड कहा जाता है। तो क्या कारण समझते हैं आप इसका? कारण सर आज तक कोई आया ही नहीं पूछने। कारण तो यहाँ मिलता ही नहीं कोई। जिसका वो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो शहर में नहीं रहता, उसको एमसी बना दिया गया। नाम तो उसका इस्तेमाल होता है ना, लेकिन वो शहर में ही नहीं रहता। और हमारे इन गलियों के अंदर ये जो बिजली की तारें हैं, इनकी समस्या देखिए कितनी खतरनाक है। ये जगह जगह बुरा हाल है, कई बार फायर हो जाती है, हमेशा डर लगा रहता है। कभी साली कोई लाइट ख़राब हो जाए, हमारी स्ट्रीट लाइट, कभी भी आज तक कोई नहीं आज तक आया ठीक कराने, कोई एमसी ने कभी चक्कर नहीं मारा। ये लाइटों की समस्या भी हमारी गली की बहुत पुरानी समस्या जो आज तक सोल्ड आउट नहीं हो पाई है। जी, आपका शुभ नाम? कपिल अरोड़ा। धन्यवाद। पिछला कैंप लगे था, हमारे को कुछ नहीं मिला लॉकडाउन में जी। ना मिल रहा कुछ भी। तो एक हमारे ये राशन कार्ड बनने चाहिए जी, थोड़े से और बीपीएल के, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ है नहीं, यही पेंशन में ही गुजारा करना हम। तो क्या राशन कार्ड को लेके आपकी किसी एमसी से, यहाँ के पार्षद जो उनसे बात हुई, तो क्या कहा उन्होंने? कहते हैं नहीं बनता, कभी विमला गब्बा के पास में कई दफा गई हूँ, तो कारण बताया क्यों नहीं बनता? कभी बनता ही नहीं था ये भी। तो जी, क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ समस्या है? काल में हमारी कोई सुविधा नहीं दी गई है जी। कुछ एमसी तो दिल्ली रहता है जी, यहाँ नहीं रहता, तो इस वार्ड को तो लावारिस समझा गया जी। और हमारे बीपीएल कार्ड 15 साल से कटे पड़े हैं। 15 साल से बीपीएल कार्ड। जी, क्या बताना चाहेंगे ताऊ जी, आपको क्या कुछ दिक्कत आ रही है? हाँ जी, हम तो इस मोहल्ले में रहते हैं और एमसी को वोट मांगने में हाथ जोड़ता है कि वो वोट दिए थे। पानी की समस्या भी होती है, कभी कभी यहाँ पर हो जाता है, आता नहीं, बुलाते हैं तो। अच्छा जी। और क्या कहें, ये तो समस्या बहुत दूर से चल रहा है सब कुछ का। जी, धन्यवाद। जो वोट मांगने के अलावा बाद में भी कभी आए और पूछे कैसे, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या आपके पास समस्याएं हैं, कुछ समाधान चाहिए, या जो पिछली प्रॉब्लम थी उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ। मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी, पर अब मैं 2 साल से यहीं रह रही हूँ। मैंने नहीं देखा कोई भी आज तक आया हो और उसने पूछा हो कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं। और लाइट की प्रॉब्लम हमारे हर गर्मी में होती है, क्योंकि यहाँ पे एसी है हर घर में और लोड बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने बहुत बार कंप्लेन भी किया है, लेकिन किसी ने उस चीज़ को नहीं सुना। हम हर गर्मी में डिम लाइट हो या जो भी हो कंप्लेन करने जाते हैं, हमें बोला जाता है कि तुम अपनी गली से कुछ लोग इकट्ठा कर कर लेकर आओ। अभी 2-3 साल से तो कोविड के टाइम में कौन इकट्ठा होकर वहाँ पर जाएगा। वैसे बोला जा रहा है कि भीड़ नहीं करनी, और वैसे कह रहे हैं लोग। तो अन्य किस प्रकार की समस्या है जो आप जी आपके वार्ड में अन्य और कितने प्रकार की समस्या है, क्या कुछ समस्या है वो? लाइट की है, लाइट के अलावा है, नालियों की है, और लाइट वैसे भी अगर कुछ कट लग जाए या कुछ दिक्कत आ जाए, कभी सीवर की तो कूड़े वगैरह को लेकर आपने अपने पार्षद से या कमेटी में कहीं बात की? कोई आता ही नहीं ना पूछने के लिए। उनको राउंड देना चाहिए ना हर बार, जहाँ से जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं, इतनी बार आते हैं, तो बाद में भी उनको आना चाहिए पूछने के लिए। अभी वोटों का टाइम आ रहा है तो वो आएंगे कि हमें वोट दे दो। जी, धन्यवाद। जी, कई सालों से वोट जलते हैं, लेकिन अपनी वोट करती है। गाबा साहब कल डेली आते वोट। गाबा साहब कौन? गाबा साहब हमारे एमसी साहब जी। वोट टाइम तो डेली आते थे जी। वोट हमें देना जी, हर रोज चक्कर में लगाना जी। जब से इलेक्शन वोटा खत्म हुई हैं उसके बाद
नवीन खा जाते हैं, वो दिल्ली बैठे करते हैं, दिल्ली करते हैं। यहाँ मुझे कभी दिल्ली उड़ के आए नहीं, ना कभी उनको देखा के बाद। तो उनके परिवार का कोई सदस्य है, कोई उनका बेटा कहा जाता है, उनका बेटा संभालता है, ऐसा कुछ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जाते को वहाँ बंदा मिलता है, कुछ नहीं हमारे को। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन देव ने जो वार्ड नंबर 1। एक ठीक है।